मैथ विद विपिन मौर्य पे आप लोगों को स्वागत है। तो कल सारी बेसिक चीजें हो गई थी परसेंटेज की, तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। देखिए भाई, परसेंटेज का आज क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक। परसेंटेज क्या बताए थे? परसेंटेज का मतलब 100 में से किसी चीज की वैल्यू को पता करना। ये बेसिक टाइप है, ठीक है। अभी बेसिक स्टार्ट हो रहा है। देखिए, ये सारी चीजें बता दिए थे कल सबको, ये लिखा है सब। 50% बराबर 1/2, 33 सही 1/3% का मतलब 1/3। ये सारी चीजें कल लिखवा दिए थे, है ना। ये सबको याद रहना बहुत जरूरी है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? कह रहा है कि 3/4 के समतुल्य प्रतिशत कौन सा है। मतलब अब इसका मतलब क्या बताए थे? 100 में से किसी चीज के वैल्यू को चेक करना। जैसे ये 3/4 100 पे चेक करेंगे। 100 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 25 बार। अब 25 तिया 75%। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला? कौन सा भिन्न 15% के बराबर है। मतलब 15% के बराबर है ना। फ्रैक्शन 15% दिया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या बताए थे? ये 15% है। क्या बताए थे? 15 परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15। ये कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। कितना निकल कर आएगा? 3/20। 3/20। 3125 के 4% का मान निकालें। कह रहा है 3125 के 4% का वैल्यू पूछ रहा है कि 4% का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? यही है 3125 का 4% पूछ रहा है। मतलब इसका 4%। परसेंटेज का मतलब क्या बताए थे? 1/100 है कि नहीं। 4 से अगर हम काट रहे हैं इसको, अगर हम इसको 4 से काट रहे हैं तो कितनी बार जाएगा? ये 25 बार जाएगा। अब 25 से अगर काटेंगे इसको, 25 एकम 25 कितना आया? 6 बचा। कितना हो गया? 6 62 हो गया। फिर 25 दूना 50, फिर 12 बचा, 5 125 हो गया। फिर 25 बच्चे 125 कितना आ जाएगा? 125 है कि नहीं। दूसरे मेथड से हम कर सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं? 4% बराबर भाई क्या होता है? 4% की फ्रैक्शन वैल्यू हम क्या बताए थे? 1/25। यही पूछ रहा है। 25 की वैल्यू ये दिया है। 25 की वैल्यू 25 की वैल्यू कितनी है? 3125। अब एक की वैल्यू आपको इसी की पूछा है, इसी का बताना है इसकी वैल्यू। तो 25% की वैल्यू भाई कितनी? 25 की वैल्यू कितनी है? 25 की वैल्यू है 3125। यही है। काटेंगे, एक की वैल्यू बताना है हमें। एक की वैल्यू 25 से कम 25, 25 एक कम 25 कितना आया? 6 बचा। फिर 25 दूना 50, 12 बचा, 125 हो गया। 25 बच्चे 125 है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 किस संख्या का 60% क्या है? 30। तो पूछ रहा है कि किस संख्या का 60% 30 है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया भाई? 60 किस संख्या का 60% 30 है। मतलब 60% की वैल्यू कितना दिया है? 30 दिया है। तो अगर हम इसको काटेंगे, 30 से काटेंगे तो 30 दूना 2% आ गया।
और ये 30 से कम 30, 2% की एक, ठीक। तो हमें कितनी की वैल्यू चाहिए, तो मतलब कह रहा है कि किस संख्या का 60% 30 है, मतलब ये होता है कि हमको 100% की वैल्यू बतानी होती है। मतलब कोई संख्या अपने आप की कितनी होती है, कोई संख्या अपने आप की 100% होती है, तो वही 100% की वैल्यू पूछ रहा है। कह रहा 60% की वैल्यू 30 है, तो हमें 100% की वैल्यू बता दो। 60% बराबर 30, 2% बराबर 1 हो गया। अगर हम 1% बराबर निकालें तो ये 1% बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है? ओके, हमें 100% की वैल्यू बताना है। तो अब इसको 2% को 100 बनाने के लिए कितने का गुणा करें, 50 का। तो जब 50 का गुणा इसमें करेंगे तो 50 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। ये आ गया 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 50 से कम 50। ये हो गया। अगर दूसरे तरीके से हम निकालना चाहें, 60%, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। 3/5 होती है। तो कह रहा है कि 3 की वैल्यू इतनी, 3 की वैल्यू दिया है, 3 की वैल्यू कितने दिया है, 30 दिया है। 3 की वैल्यू 30 दिया है, मतलब 10 का गुणा हुआ है 3 में, तो 10 का गुणा इसमें भी कर दो। 10 पच्चे 50 आया ना। अब पूछ रहा है कि 12 16 का कितना प्रतिशत है। क्या पूछ रहा है, 12 पूछ रहा है कि 12 16 का कितना प्रतिशत है। क्या पूछ रहा है, मतलब 12 जो है 16 का कितना प्रतिशत है। 12 पूछ रहा है ना, 12 16 का कितना प्रतिशत है। तो 12 क्या हो जाएगा भाई, 12 ऊपर हो जाएगा। कह रहा कि किसका पूछ रहा है, जिसका, कह रहा है कि 12 16 का, जिसका का लगाएगा वो नीचे रहेगा। तो 12 16 का कितना प्रतिशत है, 100 का गुणा करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो इसको काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, फिर 4 से काटेंगे कितनी बढ़ जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बढ़ जाएगा, फिर 25 तिया 75%। अब क्या दिया है, कह रहा किसी संख्या का 44% कितना है, तो उस संख्या का 64% क्या, कह रहा है किसी संख्या का 44% 275 है, तो उस संख्या का 64% कितना होगा। देखो 44% बराबर कितना दिया है, 275, ठीक। अगर हम इसको 11 से काटे, 11 से 11 चौक 44, 4% आ गया। अगर इसको काटेंगे 11 × 22 कितना बचा, 5 बचा, फिर 55 हो जाएगा, 11 × 5 = 55। अब हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 64% की पूछ रहा है। कह रहा है कि 44% की वैल्यू इतना है, तो 64% की हमें वैल्यू बता दो। तो 4% की वैल्यू पता चल गई 25। तो अब 4% में कितने का गुणा कर दें, 4% में कितने का गुणा कर दें कि ये 64 बन जाए। तो देखो 64% की वैल्यू बताना है, 4% की वैल्यू पता चल गया कि भाई 25 है। तो 4% में कितने का गुणा करेंगे कि 64 बन जाए, 16 का, 16 चौको 64। तो अगर यहाँ पे हम 16 का गुणा कर दें, तो 16 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 16 चौको 64%। अब 25 गुणे 16 400 हो जाएगा। ये आ गया। अब दूसरा मेथड क्या है भाई, दूसरा मेथड ये है कि डायरेक्ट करना है। हमें पूछ रहा है कि जिसकी वैल्यू दिया है, 44% की वैल्यू दिया है और 64% की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, 275 लिख लिए। जिसकी वैल्यू दिया है पहले से वो नीचे आ जाएगा, जिसकी वैल्यू दिया है वो पहले से क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 44 दिया है तो 44 को नीचे कर लेंगे। अब जिसकी पूछा है उसको ऊपर लिखेंगे। जिसकी वैल्यू क्या बताया, जिसकी वैल्यू दिया है वो नीचे चला जाएगा, और जिसकी वैल्यू पूछेगा उसका ऊपर गुणा हो जाएगा। बस बात सीधी सी है। अब इसको अगर हम काटें, अगर हम काट रहे हैं 11 चौक 44,
11 दूना 22, फिर 5 इधर चला जाएगा, 5 बचेगा, 55 हो जाएगा, फिर 11 बचे 55, फिर 4 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 16 बार। कितना आ गया, 25 गुणे 16, और जब 25 गुणे 16 कितना हो जाएगा, 4। अब आपको जो अच्छा लगे, जो मेथड उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं, बट लेकिन आना दोनों मेथड जरूरी है। क्या दिया है भाई, यदि किसी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप की 125% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोला है, मतलब ये कह रहा है कि भाई कोई संख्या क्या होती है, कोई संख्या अपने आप की 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप की क्या होती है, 100% होती है। अब 100 से कितना हो गया, 125% हो गया, 100% से 125% हो गया, लेकिन कब हुआ, 50 जोड़ने के बाद। मतलब कि भाई, मतलब कोई 100% वैल्यू थी, और जैसे इसको जोड़ा गया, ये 100% से बढ़कर कितना हो गई, 125% हो गई, 100% से 125% हो गई। तो यहाँ पे कितना बड़ा भाई, कितना प्लस हुआ, 25%, 25% हुआ, ठीक, 25% हुआ। लेकिन 25% बढ़ा है, कब बढ़ा है भाई, जब 50 बढ़ा है, तो इसी की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25% की वैल्यू कितनी दी है, 50 दी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। काटेंगे, 25 दूना 50, तो 100% की वैल्यू बताना है, कह रहा है कि वह संख्या बता दीजिए। मतलब कोई संख्या अपने आप की 100% होती है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 जीरो इधर बढ़ा देंगे, तो इधर भी 2 जीरो बढ़ जाएगा, कितना आ गया, 200। अब क्या दिया है, किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप की 4249 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब वैल्यू फ्रैक्शन में आई ना, इसीलिए मैं बोला था कि वैल्यू फ्रैक्शन में, जो परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया है, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो अब 16 सही कितना दिया है, 16 सही 2/3%, इसका क्या बताए थे हम, फ्रैक्शन वैल्यू एक निकाल के दिखा देते हैं। 16 3 48, 48 2 50, 50 बटे में कितना आ गया, 3। और परसेंटेज की वैल्यू कितनी बताए थे हम, 1/100। मतलब ये याद होना चाहिए, मुझे याद है, लेकिन मैं बस बता रहा हूं कैसे निकाला जाएगा एक बार फिर। 50 दूना 100, कितना आया, 1/3 दूना 6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम यही लिखाए थे ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, यही लिखवाए थे, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। ठीक, इसको मिटा देते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 कह रहा कि यदि किसी संख्या में 16 सहित 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप की कितनी हो जाएगी, 4249। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि भाई पहले क्या संख्या थी, पहले और बाद में क्या हो गई। अब पहले क्या संख्या थी, 6, लेकिन एक जोड़ा गया इसमें, तो कितनी होगी संख्या, 7। पहले 6 थी संख्या, एक जोड़ने के बाद क्या हो गई, 7 हो गई। तो इसी 7 की वैल्यू दिया है, 7 की वैल्यू कितनी है, 7 की वैल्यू यहाँ पे देखो दिया है, 7 की वैल्यू कितना दिया है, 4249, 4249। अब देखना है कितने गुना है, कैसे चेक करेंगे, 7 छक 42, एक जीरो बढ़ जाएगा, और फिर 7 सत्ते 49, इतना गुना है, तो इसको भी इतना गुना कर देंगे, गुणे 607। जब गुणा करेंगे 6 सत्ते 42 को दो, 6 सत्ते 42 को दो, हासिल लगा 4 का, 42 हो जाएगा, फिर 6 का 36, कहाँ पे 36 42, है कि नहीं। फिर भाई देखिए 9वां क्वेश्चन क्या दिया, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। क्या बोल रहा है कि भाई पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या, 3 संख्या है,
कह रहा है कि दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है। अगर पहले हम इसको मान लें भाई 100%, ये 100 है, अगर इसको मान लें हम 100 है, तो कह रहा है कि तीसरी संख्या 100 मान लिए, तो तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है, तो ये कितना हो गया 126 और ये कितना हो गया 105 हो गया। अब क्या बोला है, अब बोला है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। कह रहा है फिर वही मैं कहा ना, ये जहां पे का लगा रहेगा वो नीचे रहेगा। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब पहली संख्या कितनी है 126 है, कह रहा दूसरी संख्या का जिसमें का लगा रहेगा वो नीचे रहेगा 105 गुणे 100। अब इसे हम काटेंगे, काट लेते हैं भाई, 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 20 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 21 बार कटेगा, और 21 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 21 गुणे 6 बार कट जाएगा, और 6 दूना 12, 6 दूना 12, एक जीरो आ जाएगा 120%। मतलब तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है 120% है कि नहीं। फिर देखो भाई आ गया, यदि भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ाया जाता है और हर को 300% तक बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न 11/12 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या होता है, अब माने वो संख्या क्या है भाई, मान लिया हम कि वो भिन्न है a/b, ठीक a/b है। अब a/b है वो भिन्न, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई भी संख्या क्या होती है अपने आप की 100% होती है, जो अंश रहा होगा अपने आप का 100% रहा होगा, और हर भी अपने आप का 100% रहा होगा। तो कह रहा है कि अंश को 200% बढ़ा दिया गया, मतलब पहले 100% था और 200% बढ़ाया गया, तो हर अंश कितना हो गया 300% हो गया, और हर को 300% बढ़ाया गया तो हर पहले अपने आप 100% रहा होगा, 300% बढ़ाया गया तो कितना हो गया 400% हो गया। 200 से जब 200% बढ़ाया गया तो ये कितना हो जाएगा 300%, और हर को 300% बढ़ाया गया तो ये कितना हो जाएगा 400% हो जाएगा। अब कह रहा है कि बढ़ाने के बाद परिणामी संख्या कितनी हो जाती है 11/12 हो जाती है, ठीक। तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें, तो इसका मतलब दो, देखो अब क्या होगा भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इधर से देखो 4 3 12 कट जाएगा, तो a/b बराबर ये तो पूरा कट गया, इधर 3 बचा है, इधर 11 बचा है, 11/3 इधर है, और 3 जब इधर से जाएगा तो ऊपर से नीचे आ जाएगा 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, 11/9। फिर वैसा क्वेश्चन आ गया, यदि भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ाया जाता है और हर को 350% तक बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न 5/12 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें, है कि नहीं। सेम क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। मान लो संख्या कोई रही होगी, कोई भिन्न रहा होगा a/b में के फॉर्म में, फिर बोल रहा है कि भिन्न के अंश को 200% बढ़ाया गया, तो अब ये कितना हो जाएगा 100% पहले रहा होगा, 200% बढ़ाया गया तो कितना हो गया 300% हो गया। अब हर को 350 बढ़ाया गया, मतलब 100% रहा होगा, 350% बढ़ाया गया तो कितना हो गया 450, और परिणामी भिन्न क्या हो जाती है लास्ट में जाकर 5/12 हो गई। परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 0 से 1 जीरो जाएगा, 15 से काटेंगे तो इसको 15 दूना 30, अब 15 तिया 45, अब फिर ये कटेगा, देखो 3 चौको 12, 3 चौको 12, नीचे वाला मामला पूरा खत्म हो गया। तो a/b ठीक बराबर कितना यहाँ पे बचा 5/4 है, और ये 2 अब
ऊपर है इधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा 2, ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, कितना जाएगा 2। तो a बाई b बराबर 5 बटा में 4 दूना 8, ठीक, 5 बटा में 8। अब भाई देखो दूसरा टाइप आ गया, टाइप नंबर 2 क्या है, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा टाइप क्या है, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जनसंख्या आधारित प्रश्न, है कि नहीं। देखते हैं इसका क्या मामला है। ठीक, कह रहा कि बादलपुर की जनसंख्या 8,000 थी। कोई कोई गांव है बादलपुर, उसकी जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुष की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई कोई शहर है बादलपुर, उसमें 8,000 जनसंख्या है, एक वर्ष बाद क्या मामला निकल कर आया कि पुरुष की जनसंख्या 10% बढ़ी और महिला की जनसंख्या 8% बढ़ी। लेकिन कह रहा है कि ओवरऑल दोनों को मिलाकर कितना बढ़ा, पुरुष महिला को मिलाकर 9% बढ़ा। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी, ठीक। तो इसमें हम भाई क्या करेंगे, एलिगेशन पहले लगाएंगे, है कि नहीं। कई मेथड से हम निकाल सकते हैं, मतलब 2 मेथड, 3 मेथड, 4 मेथड, किसी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं भाई। ठीक, मेल है और कौन से हैं, फीमेल। मेल है फीमेल। अब मेल कितने बढ़ रहे हैं, 10%, तो 10% लिख देंगे। फीमेल कितनी बढ़ रही है, महिलाएं 8% बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल कितना बढ़ रहा है, 9% बढ़ रहा है। अब एलिगेशन कैसे लगाते हैं, मतलब जब दो चीजें देकर जब दो चीजें मिलकर तीसरी चीज बनती हैं, तब हम एलिगेशन लगाते हैं। अब एलिगेशन कैसे लगेगा, एलिगेशन ऐसे लगेगा। अब देखो, अब हमेशा एलिगेशन कब लगता है, एलिगेशन क्या रहेगा, ये जो दोनों चीज रहेगा, तीसरी चीज रहेगी इनके बीच की रहेगी, मतलब जो तीसरी चीज रहेगी एक से बड़ी रहेगी और एक से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तीसरी चीज एक से बड़ी और एक से छोटी रहेगी। अब देखो तीसरी चीज 9% है, इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, मतलब ये वाली वैल्यू जो रहेगी, तीसरी वैल्यू जो रहेगी, इन दोनों के बीच की वैल्यू रहेगी, एक से छोटी रहेगी एक से बड़ी रहेगी, है कि नहीं। तब हम एलिगेशन लगाएंगे। अब अब इसकी हम गैपिंग लिखेंगे, अंतर लिखेंगे। 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया, कितना आया 1। और इधर 8 में से इनकी गैपिंग कितनी है, 9 में से 8 गया, कितना आया 1, ठीक। अब इससे क्या पता चला भाई कि देखो, ये जो मेल वाला पार्ट है, ये फीमेल वाला पार्ट, मतलब कि अगर फीमेल 1 है तो मेल भी 1 है, लेकिन दोनों मिलाकर ओवरऑल कितने हैं, 1 1 2, और 2 की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 8,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000, ठीक। अब क्या हो गया, अगर मेल पूछेगा तो 4,000, फीमेल पूछेगा तो भी 4,000। पूछा क्या है, पुरुषों की संख्या क्या थी, तो 4,000 पुरुष यहाँ पे, मेल, पुरुषों की संख्या 4,000, है कि नहीं। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका। अब देखो एलिगेशन क्या होता है भाई, अगर ये देखो परसेंटेज, एलिगेशन क्या होता है, देखो ये परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, मतलब एलिगेशन समान चीजों में लगेगा, अलग अलग नहीं। अब ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज, तो ये भी परसेंटेज, हमेशा समान चीजों में लगेगा। अगर ये संख्या रहता, कोई नंबर रहता है, तो ये भी कोई नंबर रहता, तो ये भी कोई नंबर रहता, तभी एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन याद रहे हमेशा समान चीजों में लगेगा एलिगेशन। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, हम कैसे निकाल सकते हैं इसको।
यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक। अब देखो मेथड नंबर 2 कह रहा है कि टोटल जनसंख्या कितनी है, 8,000। अब इसमें क्या है, पुरुष है और महिला है। एक वर्ष में पुरुष कितना बढ़ रहे हैं, 10%, और महिला कितनी बढ़ रही है। अगर हम फीमेल रखें, फीमेल और मेल, फीमेल कितनी बढ़ रही भाई, फीमेल 8% बढ़ रही है, और मेल कितने बढ़ रहे हैं, 10%। तो इसको हम लिख सकते हैं 8% प्लस 2%, ऐसे करके लिख सकते हैं तोड़कर। मतलब ये जो 8% है इसी फॉर्म में इसको तोड़ ली हम, 8% प्लस 2%, 10% हो गया टोटल। अब जब टोटल 10% हो गया, तो अगर हम ये मान के चले, अगर हम ये मान के चले कि भाई मेल भी और फीमेल भी, पुरुष भी और महिला भी, दोनों की जनसंख्या दोनों में वृद्धि 8% की होती है, इसीलिए हम 8 में तोड़े हैं इसको, 8% प्लस 8% प्लस 2%, इसीलिए तोड़े। अगर हम ये मान के चले कि दोनों में केवल एक साल में 8% की वृद्धि हुई, हम खाली ये मान के चले कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों 8% की वृद्धि हुई। अगर 8% की वृद्धि होती तो यहाँ पे 8,000 का 8% कितना होता, हम इसीलिए पहले बताए थे 8% हम निकालना, जैसे परसेंटेज हटेगा वैसे 2 जीरो हट जाएगा। अब जैसे 2 जीरो यहाँ पे हट जाएगा और परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, तो 64 हो गया और 1 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब 8,000 का 8% कितना आएगा, 800, कितना आया, 840 आ गया। लेकिन टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी, यहाँ पे बोल रहा है कि 9% बढ़ी, टोटल जनसंख्या 9% बढ़ी है कि नहीं। अगर हम इधर देखेंगे 8,000 का 9% कितना होगा, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, तो 8 नवा 72, 8 नवा 72 हो गया और 1 जीरो, मतलब टोटल जनसंख्या बढ़ी इतनी। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी बढ़ी, हमारे अकॉर्डिंग कितनी बढ़ी, 640। अगर इसी मतलब कम आया 8%, क्यों वैल्यू कम आई, क्योंकि हम इधर हम 1-2% छोड़ दिए थे, इसीलिए वैल्यू भी कम आ रही थी। बढ़ा है 720, लेकिन आया कितना, 640। टोटल बढ़ा है 720, जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना आया, 640। अगर हम 720 में से इसको घटा दें, अगर 720 में से इसको घटा दें तो कितने का अंतर आ रहा है, 0, 8, 80 का अंतर आ रहा है। लेकिन ये 80 की वैल्यू किसकी वजह से आ रहा है, 80 की वैल्यू किसकी, जो 80 की कमी आई, 80 की कमी आई किसकी वजह से कमी आई, 80 की कमी इसकी वजह से आई जो 2% हम छोड़ दिए थे यहाँ पे। तो इसी 2% की वैल्यू कितनी है, 80 है, तो 2% की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब इसी तरह भाई 100% की वैल्यू, 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा, 4,000। देखो यही मेल वाला निकाले थे ना, मेल वाला 2% लेके चले थे, तो इसी की वैल्यू, मेल की वैल्यू निकल कर आई कितनी, 4,000। ठीक, कह रहा है कि चंबल की जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 9% तथा स्त्रियों की संख्या में 16% की वृद्धि होती है, तो कुल मिलाकर बढ़कर 9,000 हो जाती है, कुल मिलाकर जनसंख्या 9,000 हो जाती है। तो नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई 8,000 से 9,000 हो गया, कितना बढ़ा, 1,000 बढ़ गया। अब हमें एलिगेशन निकालना, 1,000 का वृद्धि हुआ कि नहीं, 8,000 जनसंख्या थी और जनसंख्या कितनी हो गई, 9,000 हो गई, मतलब टोटल जनसंख्या 1,000 बढ़ी। जब टोटल जनसंख्या 1,000 बढ़ी तो पहले हमें 1,000, अगर हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो 9%, 16%, तो ये भी रखना पड़ेगा ना परसेंटेज में, 1,000 तो रखना नहीं पड़ेगा, परसेंटेज में रखना पड़ेगा। तो 8,000 का हम चेक करेंगे कि भाई ये जो 8,000 है इसका 1,000 बढ़ा तो 1,000 कितना परसेंट है, पहले 1,000 की वृद्धि हुई ना, तो हम देखेंगे 1,000 8,000 का कितना परसेंट है, तो यहाँ से कट गया 3 जीरो। अब 8 से इसमें 100 से काटेंगे तो 12.5% आएगा, 12.5%, मतलब 12.5% की वृद्धि हुई। अब हम एलिगेशन लगा सकते हैं, अब हम एलिगेशन लगा सकते हैं ना, नहीं तो एलिगेशन कैसे लगाते हैं, भाई मेल है
और कौन है, फीमेल है। पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ रही है, 9%, तो 9% इसको बढ़ा दो। फीमेल की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 16%, 16% हो गया। अब ओवरऑल कितना बढ़ा, 1000 बढ़ा, हम परसेंटेज में निकाले 12.5% आया, 12.5% आया। अब एलिगेशन लगा देते हैं, देख लो, फिर वैल्यू वही आई, ये वाली जो 12.5 है 9 से बड़ा है और 16 से छोटा है, मतलब कि 12.5% जो है इन दोनों के बीच की वैल्यू है। अब तब हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। हमेशा एलिगेशन क्या बताएं, समान चीजों में लगता है, भिन्न चीजों में नहीं लगेगा, समान चीजों में एलिगेशन लगेगा, है कि नहीं। अब इसका गैपिंग क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 3.5, और इसका भी 3.5। अगर हम काटेंगे इसको भाई, 3.5 से 3.5 कटेगा, फिर आएगा 1:1। फिर वही बताएं, ये वाला पार्ट देखो, ये मेल का है और ये वाला पार्ट किसका है, फीमेल का है। अब फिर वही हो गया, 1:2 हो गया, 1:2 हो गया। लेकिन भाई टोटल हमारे अकॉर्डिंग मेल फीमेल मिला के 2 जनसंख्या बनी, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 8000 दिया है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी, है कि नहीं। तो किसका पूछा है, स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये स्त्री वाला पार्ट है, एक की वैल्यू, एक बराबर कितना आया, 4000। अब हम वो वाला भी मेथड लगा सकते हैं जो लगाए हैं, दूसरा मेथड, देखो वो भी आना जरूरी है मेथड, इसलिए बता रहा हूं। देखो टोटल जनसंख्या कितनी भाई, अब फटाफट देखो, टोटल जनसंख्या कितनी है, 8000, टोटल जनसंख्या 8000 है। अब इसमें मेल कितने बड़े हैं, 9%, मेल, और फीमेल कितनी बड़ी है, 16%। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9% प्लस 7% लिख सकते हैं। अब हम ये मान के चलेंगे कि टोटल जनसंख्या चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, खाली 9% की वृद्धि हुई, ये 9% की वृद्धि हुई, है कि नहीं। तो इसका अगर हम 9% निकालेंगे तो फिर क्या होगा भाई, परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो हट जाएगा, 8×9 कितना आ गया, 72, मतलब 8×9 72, 1 जीरो, मतलब 720 की वृद्धि हुई। लेकिन क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में कितने की वृद्धि हुई थी, 8000 से 9000 ना, मतलब 1000 की वृद्धि हुई थी ना। अब हम देखेंगे कि भाई कितना कम आया, कितना कम आ रहा है, मतलब वृद्धि हुई 1000 की, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जब हम खाली 9% दोनों का लेके चले तो कितना आया, 720। कितने की कमी आई, कितने की कमी आ जाएगी, 80, 280 की, 280, इतनी कमी आई। लेकिन इतने की कमी किसकी वजह से आई, जो हमें 7% छोड़ रखे थे ना, इसकी वजह से आई ना। तो 7%, यही 7% की वैल्यू, जो यही 7% की वैल्यू क्या है, 280, मतलब 7% की वैल्यू कितनी मिली हमको, 280। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28, 40 हो जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 जीरो इधर बढ़ेगा तो 2 जीरो इधर भी बढ़ जाएगा, 40 पहले था, 2 जीरो बढ़ा दिए, 4000। लेकिन ये 4000 किसका निकल कर आया, हम ये वाला पार्ट इससे कंपेरिजन किए हैं ना 7% से, तो ये फीमेल वाला निकल कर आएगा। लेकिन ये बात इत्तेफाक है कि दोनों की वैल्यू 8 ही हजार है, दोनों की वैल्यू बराबर है, 4000 इसका है तो 4000 इसका भी रहेगा। तो जब ये इसकी वैल्यू 4000 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000 में से 4000 गया, कितना हो गया, इसकी भी फीमेल, यहाँ पे मेल भी कितना आ गया, 4000 आ गया। देखो कह रहा है कि वासीपुर नगर की जनसंख्या 7000 है। यदि पुरुष की जनसंख्या में, यदि पुरुष की संख्या में 4% तथा स्त्रियों की संख्या में 6% की वृद्धि होती है तो कुल संख्या में 320 की वृद्धि हो जाती है। कह रहा है कि भाई कुल संख्या 320 की वृद्धि हो जाती है, तो नगर में पुरुषों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब एलिगेशन भी लग सकता है और ये मेथड भी लग सकता है। जो अब देखो ये वाला मेथड, जो दूसरा मैं मेथड बता रहा हूँ वही लगाता हूँ, डायरेक्ट यूज करता हूँ। टोटल जनसंख्या कितनी है, 7000। अब क्या बोल रहा है, पुरुषों की संख्या 4%, मेल और फीमेल,
ये बढ़ा 4% और स्त्रियों की संख्या 6%, तो 6% को हम क्या लिख सकते हैं, 4% प्लस 2% लिख सकते हैं। अब हम ये मान के चलेंगे कि भाई चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबकी संख्या में खाली 4% की वृद्धि हुआ, इसीलिए हम तोड़कर इसको लिख रहे हैं, है कि नहीं। अगर हम 4% खाली बढ़ाएं, 4% इसका, तो 4% बढ़ाएंगे, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, यहां से 2 जीरो चला जाएगा, 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 जीरो चला गया, परसेंटेज गया तो 2 जीरो गया, 7 चौक 28, 1 जीरो। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, 320 की वृद्धि हुई है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 320 की वृद्धि हुई, हमारे अकॉर्डिंग ना जब खाली हम 4% लेकर चले, यहाँ पे देखो 2% छूटा है ना, इसकी वजह से 380 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल वृद्धि कितनी हुई है, 320, 320 हुई है। तो भाई हम घटाएंगे, देखेंगे कितने की कमी आएगी, कितने की कमी आएगी, 40 की, 40 की। तो ये 40 की कमी किसकी वजह से आई है, जो ये 2% हम छोड़ दिए इसकी वजह से। तो इसका मतलब 2% की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी, है कि नहीं। अब किसका पूछा है, नगर में पुरुषों के, देखो लेकिन ये फीमेल का निकल कर आया ना, हम ये 2% फीमेल का लेके चले थे, तो इसलिए ये फीमेल का निकल कर आया। अब लेकिन हमें बताना किसका है, पुरुष को बताना है। तो लेकिन टोटल जनसंख्या 7000 है, तो 7000 में से 2000 घटा देंगे, 7000 में से 2000 घटा देंगे तो मेल का पता चल जाएगा ना। तो अब हमें इसका बताना है, तो टोटल संख्या कितनी है, 7000, 7000 में से 2000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5000, 5000 है ना, नाप दीजिए, 5000 आएगा। ठीक, चलिए फिर ठीक है, तो फिर जो है कि बस इतना करते हैं और बाकी कल होगा, है ना। ठीक है भाई, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए आप लोग, है कि नहीं। चलिए फिर चलते हैं, ठीक।